हेलो नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन आजाद क्लासेज में आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों क्या चल रहा था अपना टॉपिक? ट्रायंगल चल रहा था, उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे माध्यिका और केंद्र क्या होता है। दोस्तों चलो बोर्ड पे ध्यान दो। केंद्रक सेंट्रोइड, सेंट्रोइड व माध्यिका मीडियन। केंद्र क्या होता है और माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा या रेखाखंड क्या कहलाता है दोस्तों? माध्यिका कहलाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा या रेखाखंड सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे, अर्थात दो सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट पे जाकर मिले तो वह रेखा क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। देखो चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ये कोई अपना त्रिभुज है, यह है त्रिभुज ए, यह है बी। तो शीर्ष ए से जो रेखाखंड निकलेगी वो सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट पे मिले दोस्तों। क्या? मिड पॉइंट पे। ये मान लो कोई बिंदु क्या हो गया? डी। तो ए डी क्या हो जाएगी? अपनी माध्यिका। क्या हो जाएगी? ए डी माध्यिका। इसी प्रकार बिंदु शीर्ष बी से, सम्मुख भुजा पर शीर्ष बी से मान लो ये कोई पॉइंट मान लो दोस्तों ई मान लो। इसी प्रकार शीर्ष सी से निकलेगी तो शीर्ष सी से ये बिंदु एफ मान लो। तो माध्यिका कौन कौन सी होगी? एडी माध्यिका होगी, बीई माध्यिका होगी और सीएफ माध्यिका होगी। माध्यिका की पुनः परिभाषा लिखो कि शीर्ष से निकलने वाली रेखा या रेखाखंड सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट पे जाके मिले, मतलब इन दोनों को बराबर भागों में काटे, मतलब समद्विभाजित करे, ऐसा समझ लो आप। तो क्या कहलाएगी? माध्यिका। और तीनों माध्यिकाओं के जो संगम बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सेंट्रोइड, केंद्र कहलाएगा। इसे मैं जी से डिनोट करता हूं। ये जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। तो एक बार पुनः परिभाषा लिखो आप कि त्रिभुज के शीर्ष से निकलने वाली रेखा या रेखाखंड सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के संगम बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रोइड, केंद्रक कहते हैं। तो इसमें माध्यिका कौन कौन सी होगी? बीई माध्यिका होगी और सीएफ माध्यिका होगी। बिंदु पॉइंट जी क्या हो गया दोस्तों? केंद्रक। अब इससे संबंधित और प्रॉपर्टी लिखो माध्यिका में क्या क्या होता है दोस्तों। इसे नोट डाउन कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, पॉइंट लिखो, नेक्स्ट बिंदु लिखो कि माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल में बांटती है, मतलब समान क्षेत्र में बांटती है। देखो कैसे? ये कोई त्रिभुज है एबीसी और एडी क्या है दोस्तों? माध्यिका। एडी माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु पर मिलेगी, सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट पे तो मिलेगी। तो त्रिभुज, इसका एरिया ए बी डी का एरिया और त्रिभुज ए डी सी का एरिया, इन दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी क्या होगा? बराबर होगा। देखो बराबर कैसे होगा? सिद्ध करते हैं। देखो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई तो होता है एरिया त्रिभुज का। तो त्रिभुज इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो आधार क्या हो जाएगा इसमें? बीडी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एडी। तो 1/2 आधार कितना है? बीडी इंटू ऊंचाई कितनी है? एडी इक्वल टू, अब त्रिभुज ए डी सी में देखो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 80
और आधार कितना हो जाएगा DC। तो 1/2 आधार कितना है DC मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी AD। देखो मिड पॉइंट में मिल रहा है तो BD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों BC या CD। तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा 1:1, या इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होता है। तो पॉइंट नोट करो, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान दो भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। एक बिंदु और लिखो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। देखो ये त्रिभुज है ABC, इसकी माध्यिका है AD क्या है दोस्तों माध्यिका, इसको समद्विभाजित करता है। यहां पर कोई पॉइंट है G जो क्या है इसका केंद्रक। ये जो केंद्रक है ना ये माध्यिका को किस अनुपात में समद्विभाजित करता है 2:1 में। 2 किस तरफ आएगा दोस्तों शीर्ष की तरफ और 1 किसकी तरफ आएगा साइड की तरफ। तो लिख लो केंद्रक, देखो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। लिख लिया पॉइंट। देखो कैसे AD AG अनुपात हो जाएगा AD कितना हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा दोस्तों 2:1। देखो इस पे 1-2 सवाल और कर लो आप। सवाल लिखो, सवाल क्या है देखो नेक्स्ट में कराता हूं मैं। सवाल क्या है, सवाल क्या दे रखा है देखो कि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है जिसका केंद्रक G है। हाँ लिखो, सवाल है कि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। क्या है AD एक माध्यिका है और G क्या है केंद्रक। G जो है वो क्या है दोस्तों केंद्रक सेंट्रोइड है। इसमें माप दे रखा है GD का माप दे रखा है दोस्तों, GD का माप दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और अपने से पूछ रहा है कि AD का माप ज्ञात करो। तो AD की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सेंट्रोइड जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। तो देखो AG अनुपात GD कितना हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा दोस्तों 2:1। लेकिन GD की लंबाई कितनी दे रखी है, देखो GD की लंबाई अपने पास दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर तो कितने गुणा पर है दोस्तों, प्रत्येक मान कितने गुणा पर है 4.5 गुणा पर ही तो है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे तब 4.5 आएगा। 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक की तभी तो 4.5 आएगा। तो टोटल लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा ना। AD कितना हो जाएगा 3। तो प्रत्येक मान वैल्यू से सभी जगह मान समान होंगे तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से कितना हो जाएगा 15। 13.5 सेंटीमीटर अपनी क्या जाएगी AD की लंबाई। AD कितना हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कि माध्यिका का अनुपात दे देगा, या तो AG की लंबाई दे देगा या फिर आपको पूरे की लंबाई दे देगा अनुपात देकर। ये कुछ भी लंबाई में कुछ भी अपने से पूछ लेगा तो कर लेंगे ये सवाल भी। ठीक है, बढ़ो आगे। देखो ये त्रिभुज है ABC। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है G क्या है दोस्तों सेंट्रोइड। क्या है G सेंट्रोइड। तो ये
त्रिभुज का एरिया किस अनुपात में विभाजित होगा। देखो कितने त्रिभुज देख रहे हैं, एक, ये दूसरा, और ये कितने हो गए, 3। तो टोटल एरिया किस अनुपात में हो जाएगा। त्रिभुज देखो, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू, या फिर अनुपात कर लो, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी सी, क्या अनुपात होगा, 3:1। टोटल त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3, और ओनली फॉर सिंगल त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो टोटल का और सिंगल का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। ये भी आप याद रखना, ठीक है। एक अनुपात, ये भी एक अनुपात में होगा, ये भी एक अनुपात में होगा, ये भी एक अनुपात में गया। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा टोटल त्रिभुज का, 3, और सिंगल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। तो त्रिभुज, टोटल त्रिभुज का और एक त्रिभुज का अनुपात, एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1, 3:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, देखो अभी सारी माध्यिकाएं मिल जाएंगी तो कितने त्रिभुज बनेंगे और उनका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये है त्रिभुज ए बी सी, ये माध्यिका है एडी, ये माध्यिका है दोस्तों बी, और ये जो माध्यिका है ये है सी। अब मैंने माध्यिका नाम ले दिया तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये समूह भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलेगी। क्या दोस्तों, समूह भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगी। तो देखो अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पूरे त्रिभुज का एरिया और एक सिंगल त्रिभुज का एरिया का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज, कोई छोटा त्रिभुज ले लो, ये बिंदु है अपना जी, तो बी जी डी, कौन सा, बी जी डी, 1 नंबर वाला, ठीक है दोस्तों। तो 6:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। क्योंकि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं। तो टोटल एरिया कितना भागों में विभक्त हो गया, 6 में। तो पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 6, और एक सिंगल त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। देखो इस पे आधारित सवाल, देखो इस पे आधारित सवाल करते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी का एरिया दे रखा है इसने, देखो यही त्रिभुज है, ये माध्यिका है एडी, ये माध्यिका है बी, और ये जो माध्यिका है ये क्या है दोस्तों, सी है, और ये बिंदु है जी। तो इसमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना दे रखा है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपने से पूछ रहा है चतुर्भुज डी सी ई जी का एरिया ज्ञात करना है। देखो कौन सा, डी सी ई जी, कौन सा है, देखो डी ई जी का एरिया, ये जो 2 त्रिभुज हैं ये एरिया पूछ रहा है अपने से, ये जो छायांकित भाग किया है मैंने, इसका अपने को एरिया निकालना है इस चतुर्भुज का। तो देखो कैसे निकालेंगे, कितने अनुपात में बटेगा, देखो 1 अनुपात ये हो गया, 1 अनुपात ये हो गया, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल त्रिभुज का और इस चतुर्भुज का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6:2, 6:2 हो जाएगा। देखो कैसे, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज डी सी ई जी, ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2।
तो 6:2 हो जाएगा। कितना दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है दोस्तों 72। कितनी मल्टीप्लाई पे बैठा है दोस्तों, 12 भी मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई पे बैठा है, तो प्रत्येक मान उतनी वैल्यू उतने ही गुणा पर बैठेगा दोस्तों, प्रत्येक मान उसी गुणा पे बैठेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने चतुर्भुज का क्या आ जाएगा एरिया। और भी देख ले, देखो इन दो का पूछ ले तो भी ऐसे निकालेंगे, एक मान देगा और दूसरा मान पूछेगा। देखो पूरे त्रिभुज का दे दिया, इस चतुर्भुज का पूछ लिया, तो अनुपात है तो हम एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है माध्यिका की। नेक्स्ट लिखो, कि त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाने पर एरिया कितने भागों में विभाजित होगा। देखो अगली प्रॉपर्टी है, ये है अपना त्रिभुज ए बी और सी। ये बी का मिड पॉइंट है, ये बी सी का मिड पॉइंट है, और ये क्या है दोस्तों ए सी का मिड पॉइंट है। क्या है, डी ई एफ है। तो ये माध्यिका से ही बना है, लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है। देखो यदि इन मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूं तो एरिया का अनुपात कितना होगा। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, तो एरिया का अनुपात कितना होगा, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 4, अनुपात सिंगल का पूछेगा तो 1, तो 4:1 हो जाएगा। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज एक ले लो, एफ डी ई एफ ले लेता हूं मैं, तो डी ई एफ का कितना हो जाएगा 4:1। इसे भी आप नोट कर लो, कितना हो जाएगा 4:1। इस पे आधारित सवाल करेंगे। देखो नेक्स्ट में सवाल लिखना, इस पे आधारित मैं आपको सवाल कराता हूं। जितने त्रिभुज बनेंगे उतने भागों में एरिया विभाजित हो जाएगा टोटल त्रिभुज का। ठीक है, तो इस पे आधारित सवाल करो कि किसी त्रिभुज की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। देखो इस पर आधारित सवाल करते हैं कि त्रिभुज की अपने को भुजाएं दे देगा और क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करेंगे जब मिड पॉइंट को मिलाएंगे। देखो ये कोई त्रिभुज की भुजा दे रखी है, देखो भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो क्षेत्र बनता है उसका एरिया ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है कि मिड पॉइंट का जो त्रिभुज बनेगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया ज्ञात करना है। देखो 7 24 25 ये क्या है दोस्तों ट्रिपलेट ही तो है, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा दोस्तों समकोण त्रिभुज। तो देखो मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ये अपना क्या है समकोण त्रिभुज। ये 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 60 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा और 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण ए बी सी। ठीक है, अब सवाल में ये बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसको अपने को क्या ज्ञात करना है एरिया ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये मिड पॉइंट पे मान लो पी क्यू आर मान पी क्यू। तो अब ये पता है कि मिड पॉइंट का अनुपात और टोटल त्रिभुज का अनुपात का रेशियो कितना होता है 4:1। कितना होता है 4:1। लिखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना होता है 4:1। कितना होता है दोस्तों 4:1। लेकिन अपने को साइड दे रखी है तो सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे इसका एरिया ज्ञात करेंगे दोस्तों। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों कितना होगा त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार कितना है BC, ऊंचाई कितनी है दोस्तों AB, कितनी है ऊंचाई AB, तो हाफ ऑफ आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 24, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 संते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण त्रिभुज का है दोस्तों, किसका है तो संपूर्ण त्रिभुज का। और अपने को किसका चाहिए दोस्तों त्रिभुज ऑफ
पी क्यू आर का चाहिए, तो पी क्यू आर का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 84। आंसर कितना आएगा दोस्तों 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या जाएगा आंसर। पूरे साइड दे रखी है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे एरिया ज्ञात करेंगे, फिर एरिया ज्ञात करने के लिए उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 4:1। यहाँ पर 4 का मान दे रखा था, आपने को किसका चाहिए 1 का मान चाहिए, या फिर 1 का मान दे देगा और किसका 4 का मान अपने से पूछ लेगा दोस्तों। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, ये तो चलो समकोण त्रिभुज बन गया, यदि समकोण त्रिभुज नहीं बने तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल है, लिखो त्रिभुज की साइड दे रखी है, त्रिभुज एबीसी मान लो, एबीसी की क्या दे रखी है दोस्तों साइड की, कौन कितनी कितनी है देखो, त्रिभुज की साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। और ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर, इनके मिड पॉइंट को, भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका एरिया चाहिए दोस्तों पी क्यू आर, इसका एरिया चाहिए क्या दोस्तों पी क्यू आर का एरिया चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को पता है कि यदि मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो संपूर्ण त्रिभुज का एरिया और जो मध्य में एक त्रिभुज बनेगा कोई सा ही हो, चाहे ये हो ये हो ये हो, उसका रेशियो कितना होता है 4:1 होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना होता है 4:1। कितना होता है दोस्तों 4:1। तो अपने को साइड दे रखी है, तो पूरे त्रिभुज का वो एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हीरो के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। किसके सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, हीरो के सूत्र से। तो हीरो के सूत्र से ज्ञात करने के लिए अपने को एस का मान चाहिए। एस क्या होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, क्या होता है एस। तो एस का मान कितना आ जाएगा अपने पास, लिखो 13 + 14 + 15/2, 13 × 39, 40 और 2 52 हो जाएगा। 52/2 कितना होता है दोस्तों 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप। तो हीरो के सूत्र से एरिया के ज्ञात करेंगे, तो हीरो का सूत्र क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना होगा रूट एस कोष्टक एक्स माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। कितना हो जाएगा दोस्तों एस माइनस सी। तो रूट ऑफ देखो एस का मान कितना है अपने पास 21 मल्टीप्लाई भुजा ए माइनस करो, 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8 मल्टीप्लाई 13 21 में से करेंगे तो 8 ही तो आएगा। फिर मल्टीप्लाई कितना करना है 14 याद करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 मल्टीप्लाई फिर 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6। अब इस रूट वाली वैल्यू को हल कर लो, देखो कैसे याद करेंगे, इनको टुकड़ों में तोड़ दो, फिर जोड़े बना लेंगे दो दो के, तो वो इनका क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो 3 × 7 × 2 × 2 × 2 × 7 3 × 2 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 2 × 3 कर लो। देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं दो दो के जोड़े देखते हैं। देखो 7 का जोड़ा ये रहा, 3 का जोड़ा ये रहा, 3 का जोड़ा ये रहा, और ये 2 का एक रहा, ये 2 का एक रहा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों जोड़े में से एक निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा 3 × 7 × 2 × 2 हो जाएगा दोस्तों। और ये 7 21 21 दूनी 42 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 84, कितने गुना पर है दोस्तों 21 की मल्टीप्लाई पर है 21 × 4 = 84। तो प्रत्येक मान कितने वैल्यू से गुना होगा दोस्तों 21 की, तो 21 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा अपना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा दोस्तों 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यदि अपने को भुज साइड दे दे और मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज का एरिया पूछ ले तो ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो दोस्तों, यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समकोण पर काटती हैं दोस्तों, यदि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। देखो ये कोई त्रिभुज है, सपोज यह है त्रिभुज ए बी सी, इनकी ये एक माध्यिका है, ये जो दूसरी माध्यिका ये है बी और ये क्या है दोस्तों सी है, और ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। ऐसे समझो क्या कर रही हैं, समकोण पे काट रही हैं, समकोण पे काट रही हैं, तो इन रेखाओं के मध्य क्या रिलेशन होगा। देखो देखो समकोण पे काट रही है तो इनके मध्य भुजाओं के मध्य क्या रिलेशन होगा। देखो 5 BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों AC स्क्वायर। इसको आप याद रखना, डायरेक्ट इसको याद रखना। देखो सिद्ध करेंगे क्या दे रखा है, ये क्या है दोस्तों सेंट्रोइड जी, ये क्या है दोस्तों सेंट्रोइड जी। तो वो बी की कोई वैल्यू दे नहीं दे रखी, तो यदि मैं बी को मान लूं, देखो शीर्ष की तरफ माध्यिका केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। यदि मैं इसको मान लेता हूं दोस्तों 2y, तो ये अपना क्या हो जाएगा y। इसी प्रकार यदि CF को भी तो डिवाइड करेगी किस अनुपात में 2x अनुपात, ये क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। और एक बात और बताओ, देखो माध्यिका है तो ये मिड पॉइंट होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों मिड पॉइंट। तो ये जो BF होगा ये टोटल किसका होगा दोस्तों AB का हाफ ही तो होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या AB/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों AC/2 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, टोटल बिंदु C का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा AC/2। तो देखो अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये मान कैसे आया है। देखो त्रिभुज इसमें देखो समकोण त्रिभुज में देखो BG, समकोण त्रिभुज BGF में, BGF में क्या होगा देखो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है AB/4 हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाई 4 ही तो होगा, क्योंकि A/2 का होल स्क्वायर ही तो करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा AB/4 इक्वल टू आधार क्या होगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस, और ये क्या है दोस्तों लंब मान लो, ये इसका कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, कितना हो जाएगा आधार का x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक स्टेप कम करके, ठीक है। समीकरण ये हो गया एक, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार त्रिभुज इसमें देखेंगे, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CEG में, ये भी समकोण त्रिभुज ही तो है, ये भी क्या है दोस्तों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज CGE में देखो कर्ण कौन सा हो जाएगा CE का स्क्वायर, और जो C का स्क्वायर वो क्या है दोस्तों AC का हाफ ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा AC²/4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, आधार कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों y स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं आपस में क्या करता हूं दोस्तों जोड़ता हूं। तो जोड़ के मैं लिख रहा हूं देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर/4 लिख सकता हूं क्या, देखो आधार समान है तो ये नीचे बटे में समान ही तो है हर, तो एलसीएम भी कितना आएगा 4, और दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक। देखो ये 4x और ये क्या है दोस्तों 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों y स्क्वायर कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, देखो 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
और ये जो 4 जाएगा दोस्तों भाजक गुणा करने पर, ये इसकी मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई में कर देता हूँ। तो अपने पास क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5, और इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये क्यों करें? देखो समीकरण ये 3 हो गया। अब देखो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज ही होगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BGC में क्या दोस्तों? BCG में। तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। देखो 4y स्क्वायर 4x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो पुट करो तो कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 5B स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5B स्क्वायर। ये इस प्रकार सिद्ध करेंगे कि यदि दो माध्यिकाएं समकोण पे काटती हैं तो उनके मध्य भुजाओं के मध्य क्या रिलेशन होगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? 5B स्क्वायर। देखो जिस भुजा पर माध्यिका डाली जाएगी दोस्तों, जिस भुजाओं पर माध्यिका डाली जाएगी उनको छोड़कर जो शेष भुजा बचेगी उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 5 से होगी। देखो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 5 की, और बाकी का स्क्वायर करके सेम लिखना है। इतना ही याद करना है। तो ठीक है दोस्तों, आया होगा आपके समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आप सब लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और मैथ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे त्रिभुज को। जय हिंद दोस्तों।